हमने पढ़ा था। शाबाश। नोड नोड में आपके कितने पार्ट्स होते हैं नोड के? दो पार्ट्स होते हैं, एक दो डाटा का, एक पार्ट। में एड्रेस होता है। बिल्कुल। फर्स्ट पार्ट में आपके पास डाटा होता है और सेकंड पार्ट में क्या होता है? नेक्स्ट नोड का एड्रेस। बिल्कुल। तो लिंक लिस्ट आपकी क्या होगी? डिफरेंट नोड्स आपके पास आपस में कनेक्टेड होते हैं और हर नोड के फर्स्ट पार्ट में आपके पास डाटा होता है, यानी कि कोई वैल्यू कोई भी हो सकती है, और सेकंड पार्ट में क्या होता है? आपके नेक्स्ट नोड का एड्रेस। ठीक है। अच्छा, अरे यस। अरे और इसमें डिफरेंस क्या हुआ? अरे में और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस हुआ? कोई बता सकता है यस सर। क्या डिफरेंस हुआ? सर अरे के अंदर हम वैल्यू ना उसके मतलब इंडेक्स के साथ ही जुड़े होते हैं, एक साथ ही होते हैं अरे के अंदर, जिससे उसके वो मेमोरी ना एक हम्म, साथ ही कंज्यूम करती है एक ही जगह पे। तो नोट का ये होता है कि हम मेमोरी में किसी भी जगह पे नोट बना के उसका रेफरेंस नंबर दे के उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये कौन था? अब्दुल्ला सर। अच्छा, अब्दुल्ला क्या लेने आ गया था? सर जी मैं तो रोज ही आता हूँ। क्यों आता, वही पूछ रहा हूँ। अच्छा, कुछ सीखने। आपको पहले ही आती है सीखने क्या? अच्छा जी, डिफरेंट नोड्स आपके पास कनेक्टेड होंगे। किस तरह से कनेक्ट होंगे कि हर नोड के दो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में आपकी वैल्यू होगी और सेकंड पार्ट में आपका नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। तो इस तरह से जितने भी आपके पास नोड हैं वो इस तरह से आपके पास कनेक्टेड होंगे कि फर्स्ट नोड के फर्स्ट पार्ट में आपके पास वैल्यू और सेकंड पार्ट में आपके पास एड्रेस होगा। अच्छा, जिस तरह से आप अरे को एक्सेस कर सकते हैं किसी भी इंडेक्स को, फॉर एग्जांपल मैंने अरे का 50 इंडेक्स या 60 इंडेक्स डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ ना, लेकिन लिंक लिस्ट का आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती आपके पास, सिक्वेंशियल एक्सेस होती है। जिस तरह से अरे में आप सिक्वेंशियल एक्सेस भी कर सकते हैं और डायरेक्ट एक्सेस भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो लिंक लिस्ट है वो आप सिर्फ इसको सिक्वेंशियली एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। जिस तरह से आप फॉर एग्जांपल अरे का कोई भी इंडेक्स आप फाइंड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 50 इंडेक्स, तो आप सिंपल ए ऑफ 50 लिखेंगे तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी। लेकिन लिंक लिस्ट में इस तरह से नहीं होता। लिंक लिस्ट में आपके पास क्या होता है कि आपने सिक्वेंशली चलना होता है, यानी कि लूप लगा के, जिस तरह से आप अरे में सिक्वेंशियल चलते हैं, फर्स्ट नोड से स्टार्ट होंगे और एंड तक जाएंगे, फिर आपको वो नोड पे आप जा सकते हैं, वरना आप उस नोड पे नहीं जा सकते। तो क्या हुआ कि आप डायरेक्ट एक्सेस इसमें नहीं कर सकते, आप सिक्वेंशली एक्सेस करेंगे। तो अगर मैंने इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी हो तो सबसे पहले तो मुझे एक नोड क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं लिंक लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ ना। अगर आप हमारे पास नोड ही नहीं है तो हम लिंक लिस्ट नहीं क्रिएट कर सकते। तो हम कोड में जाएं अगर, तो सबसे पहले आपने नोड जो है वो आपका, हम स्ट्रक्ट उसको बना लेंगे स्ट्रक्चर, क्योंकि नोड में दो डिफरेंट डाटा टाइप्स है ना। एक आपका पॉइंटर होगा जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा, और एक आपकी वैल्यू होगी जो कि आपके उस नोड की आपकी इटसेल्फ जो आपकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो आपने एक नोड क्रिएट करना है, उसमें एक तो आपके पास वैल्यू होगी और दूसरा आपके पास क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंटर होगा। ये दो ही चीज़ें हैं ना, ये इधर चेक करो। एक आपके पास वैल्यू है, ये देखें ये वैल्यू है आपकी, और ये नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंटर जो है नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। तो आपके पास नोड में क्या होगा? एक तो आपकी वैल्यू होगी और एक उसका नेक्स्ट एड्रेस होगा, और इधर एक हेड के नाम से एक पॉइंटर क्रिएट कर लें। हेड के नाम से पॉइंटर कौन सा होगा? ये देखिए, हेड क्या कर रहा होगा? फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा। हेड आपका क्या कर रहा होगा? फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा। इतना समझ आया ना क्यों हमने ये नोड क्रिएट किया है? ये तो सिंपल है। उसके बाद आपने एक क्लास क्रिएट करनी है, लिंक लिस्ट के नाम से क्रिएट करना है। ठीक हो गया? लिंक लिस्ट के नाम से आपने क्लास क्रिएट की। अच्छा, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हेड किसको पॉइंट कर रहा होगा? जिस तरह से मैंने आपको लास्ट टाइम वो स्टैक क्यूब में करवाया था कि जब
आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो टॉप किसको पॉइंट कर रहा होगा, -1 को, क्योंकि -1 को। हाँ। तो इसी तरह से अब ये हेड किसको पॉइंट कर रहा होगा, जब हम शुरू में ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जब हमारे पास कोई नोड नहीं है, तो हेड नल को पॉइंट कर रहा होगा ना, यस सर। क्योंकि हेड एक पॉइंटर है तो पॉइंटर नल को ही पॉइंट करेगा ना, ठीक है ना। ये वैल्यू नहीं है, अगर वैल्यू होती तो हम 0 या -1 से इनिशियलाइज करते। तो हम क्या करेंगे, शुरू पे हमारे पास कोई नोड नहीं है तो हेड किसको पॉइंट कर रहा होगा, नल को। ठीक हो गया, इतनी समझ आ रही है ना क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने नोड क्रिएट की, ठीक है। स्ट्रक्चर क्यों क्रिएट किया, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, इसमें एक वैल्यू और एक पॉइंटर है। तो हम स्ट्रक्चर कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स हों। जिस तरह से फॉर एग्जांपल हम एक ही टाइप का डाटा अरे में नहीं स्टोर करवा सकते, तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। तो स्ट्रक्चर मैंने इस वजह से यूज़ किया क्योंकि इसमें दो टाइप्स का डाटा, एक उसमें वैल्यू और एक उसमें पॉइंटर है। तो मैंने एक नोड क्रिएट कर लिया स्ट्रक्ट, और मैंने अब क्लास क्रिएट की। तो हेड को नल रखवाऊंगा जब भी उसका लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, क्योंकि जब भी लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसमें कोई वैल्यू इंसर्ट तो ही होगी नहीं, क्योंकि उसमें कोई नोड इंसर्ट नहीं होगी। जब कोई नोड नहीं इंसर्ट होगी तो इसका मतलब है हेड किसी फर्स्ट नोड को पॉइंट नहीं कर रहा होगा। जब कोई नोड ही नहीं है तो हेड फर्स्ट नोड को नहीं ना पॉइंट करेगा, तो वो किसी नल वैल्यू को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक हो गया, इतनी समझ आई है ना। यस सर। अब हम कोई फंक्शन, फॉर एग्जांपल मैंने इंसर्ट का फंक्शन बनाना, इंसर्ट लास्ट फॉर एग्जांपल मैंने फंक्शन बनाना। ठीक हो गया, अच्छा इंसर्ट लास्ट मैंने करना है तो किस तरह से करूंगा। फॉर एग्जांपल इंसर्ट लास्ट सबसे पहले चेक करेगा तो अगर तो हेड नल है तो वो हेड में वो नोड असाइन करवा देगा। मतलब अगर कोई नोड नहीं है, लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती, उसमें कोई नोड नहीं है, तो हेड नल होगा। इफ पहले तो आप, अच्छा पहले आपने इंसर्ट करना है तो उसके लिए आपको न्यू नोड क्रिएट करनी पड़ेगी ना। यस सर। तो सबसे पहले आप न्यू नोड क्रिएट कर ले, नोड स्टैटिक न्यू नोड। समझ आ रही है ना क्या हो रहा है। हमने न्यू नोड क्रिएट की, न्यू कीवर्ड क्या करेगा, डायनामिकली नोड क्रिएट करेगा, क्योंकि हम लिंक लिस्ट में डायनामिकली नोड क्रिएट करते हैं, ना कि हमने शुरू में जिस तरह से अरे में तो हम शुरू में ही हम कह देते हैं कि 50 एलिमेंट्स की अरे बना दे या 100 एलिमेंट्स की अरे बना दे। लेकिन जो हमारे पास लिंक लिस्ट है इसमें हमने रन टाइम पे एक नोड क्रिएट करनी है और उसमें ऐड कर देनी है, यानी कि मेमोरी एफिशिएंट है, यानी कि आपके पास कोई डाटा वेस्ट नहीं होता। जिस तरह से फॉर एग्जांपल आप अरे 100 एलिमेंट्स की बना ले तो आपके 50 एलिमेंट्स अगर आपने यूज़ करने तो 50 आपके एलिमेंट्स ज़ाया हो रहे होंगे। लेकिन लिंक लिस्ट के केस में ये यूज़ नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा होगा। आपने जो भी वैल्यू इंसर्ट करनी है आप रन टाइम पे एक नोड क्रिएट करेंगे और उसमें सिंपल ऐड कर देंगे, कोई नोड आपका वेस्ट नहीं हो रहा होगा। तो मैंने ये न्यू के कीवर्ड के नाम से रन टाइम पे, जब आपने वो पढ़ा होगा डायनेमिक मेमोरी पढ़ा होगा कंसेप्ट प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के अंदर, तो न्यू कीवर्ड से आप मेमोरी रन टाइम पे क्रिएट करते हैं ना, ठीक है ना। तो मैंने न्यू नोड क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब न्यू नोड तो क्रिएट होगा, अब न्यू नोड के दो वैल्यूज दो पार्ट है ना, एक उसमें वैल्यू है और एक नेक्स्ट पॉइंटर है, दो चीजें थी ना उसमें, ठीक है। तो अब हमने इधर एक पैरामीटर पास करना है वैल्यू का, ठीक है। अब जो नोड क्रिएट किया है, न्यू नोड ऑफ वैल्यू असाइन न्यू नोड ऑफ वैल्यू, ये वाली वैल्यू है ना। न्यू नोड में दो चीजें हैं ना, नोड में एक वैल्यू और एक नेक्स्ट पॉइंटर है, तो उसकी वैल्यू में ये जो हम इसको वैल्यू पास करेंगे वो उसमें आ जाएगी। यानी कि एक नोड क्रिएट होगा, नया नोड क्रिएट होगा, उसमें कोई भी वैल्यू जो हम उसको पास करेंगे वो आ जाएगी, और दूसरा उसमें एक नेक्स्ट पॉइंटर होगा। यही होता है ना, न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट असाइन नल। अभी चूंकि हमने एक नोड नया क्रिएट किया तो हमें अभी उसके नेक्स्ट में नल रखवाना पड़ेगा। इतनी समझ आई है कि न्यू नोड किस तरह से क्रिएट करना है। न्यू नोड क्रिएट किया रन टाइम पे, ठीक है। उसमें उसकी दो पार्ट्स है, एक तो वैल्यू वाला पार्ट और एक पॉइंटर वाला पार्ट है। तो वैल्यू में हमने जो भी वैल्यू इधर एज ए पैरामीटर आ रही है वो हमने वैल्यू में वैल्यू रखवा दी, और अभी उसका नेक्स्ट हमने नल कर देना है, क्योंकि अभी वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। जब वो लिंक लिस्ट में जाएगा तो हमें देखना पड़ेगा कि उसके नेक्स्ट में क्या रखवाना है। इतनी समझ आई है ना। जी सर।
ठीक हो गया। अब हमने न्यू नोड तो क्रिएट कर लिया है, अब हमने क्या चेक करना है, अगर तो उसका हेड नल है, यानी कि अब हमने चेक करना है अगर वो एम्प्टी है तो हेड, फॉर एग्जांपल इफ if की कंडीशन, इफ हेड इज इक्वल टू equal to null, नल। इसका क्या मतलब है, कि अगर सेट नल होगा तो अगर ये काम अगर एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है तो हम क्या करेंगे, अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो हम क्या करेंगे, हेड असाइन न्यू नोड। समझ आई इस बात की? यस सर। इसके लिखने से क्या होगा, आपके पास ये एक हेड नोड, पे फॉर एग्जांपल एक ये नोड आ 5 जाए। था, हाँ ये फॉर एग्जांपल 5 नोड था, तो हेड उसको पॉइंट करने लग पड़ेगा, यानी कि अभी सिंपल आपके पास ये 5 वाला नोड है, ठीक है, और वो हेड उसको पॉइंट कर, आगे आपके पास कुछ नहीं है, ये 6 7 कुछ नहीं है, अभी आपके पास 5 है और इसके आगे नल। अच्छा, लिंक लिस्ट का जो लास्ट नोड होता है ना, उसके उसके नेक्स्ट में क्या होता है, नल, क्योंकि उससे आगे कोई नोड नहीं होता, तो इस वजह से हम उधर नल लिखवाते हैं। अभी 5 के नेक्स्ट पार्ट में नल पड़ा होगा, इसी तरह ही होगा ना, क्योंकि एक ही नोड है। तो हमने लिखा हेड असाइन न्यू नोड, यानी कि न्यू नोड हमने फॉर एग्जांपल ये 5 क्रिएट की थी, तो हेड असाइन न्यू नोड यानी कि एक ही नोड। अगर हमने इंसर्ट लास्ट या इंसर्ट फर्स्ट, इधर एक ही काम करेगा, क्योंकि हमारे पास क्योंकि वो कोई नोड ही नहीं है लिस्ट में, तो चाहे एक नोड ऐड करेंगे वही इंसर्ट लास्ट होगा, वही इंसर्ट आप इंसर्ट स्टार्ट होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक ही नोड है, उसमें क्या फर्स्ट क्या लास्ट कुछ भी नहीं है। तो अब हमारे पास अगर तो हेड असाइन नल, अगर तो वो आपकी लिस्ट एम्प्टी है तो हम हेड में न्यू नोड असाइन करवा देंगे, यानी कि न्यू नोड को हेड पॉइंट करने लग पड़ेगा, यानी कि अब उसमें एक ही नोड है और उसको हेड पॉइंट कर रहा है। ये कंडीशन एक थी। दूसरी कंडीशन क्या है, एल्स। एल्स का क्या मतलब होगा, इधर एल्स से क्या मुराद होगा, कोई बता सकता है? कि अगर उसमें पहले अगर नोड हो तो हाँ, फॉर नेक्स्ट एग्जांपल, बिल्कुल, फॉर एग्जांपल अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, हेड इज इक्वल टू नल, इसका क्या मतलब है, उसमें कुछ ना कुछ नोड पड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल उसमें 3 नोड पड़े हुए हैं या 2 जी नोड पड़े सर। हुए हैं, तो कोई भी नंबर ऑफ नोड हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 या 3 या 2, जितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इधर अब हम क्या करेंगे, अब हमने लास्ट पे नोड, फॉर एग्जांपल ये 3 नोड है, 3 नोड है, अब मैंने लास्ट पे इंसर्ट करना है, तो क्या करूंगा, लूप लगा के जाऊंगा ना एंड पे, जी सर। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर एक टेम्परेरी पॉइंटर ले लूंगा, नोड स्टैटिक टेम्प असाइन हेड। इसके लिखने से क्या होगा, नोड स्टैटिक टेम्प असाइन हेड, इसके लिखने से क्या होगा, इधर टेम्प के नाम से एक पॉइंटर इसको पॉइंट करने लग पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये मैंने क्यों लिया टेम्प का पॉइंटर, कोई बता सकता है? ये मैंने पॉइंटर आगे मूव करने के लिए लिया है, ट्रेवर्स करने के लिए। ये आपको आगे हाँ, आगे ले आगे जी लेके जाएगा। अच्छा, मैं जी। हेड के साथ भी तो आगे जा सकता था, उससे क्या मसला आएगा, कोई बता सकता है? हेड भी तो पहले पॉइंट कर रहा है, तो उस पॉइंटर के थ्रू क्यों नहीं मैं जा सकता, कोई बता सकता है ये क्वेश्चन? सर हम हेड के साथ जाएंगे तो फिर पीछे वालों को भूल जाएगा। हेड हाँ हेड हाँ, फर्स्ट को पॉइंट करता होता। बिल्कुल, हेड फर्स्ट को पॉइंट यस करता है, ये सर। किसने बताया? ये मोहम्मद कमाल कामिल। कामिल, कमाल करते हो यार। अच्छा, ठीक बता रहा है। हेड अगर फॉर एग्जाम्पल मैं हेड के थ्रू जाऊंगा, तो हेड अगर इधर आ गया तो वो पिछला नोड तो हमारे पास उसका तो रेफरेंस ही गुम हो जाएगा, तो सारी लिंक लिस्ट हमारे पास खराब हो जाएगी, ठीक है ना। तो हेड हमारा फर्स्ट नोड को पॉइंट करना चाहिए, हेड हमारा क्या करना चाहिए, फर्स्ट नोड को पॉइंट करना चाहिए। तो हम एक और टेम्परेरी पॉइंटर ले लेंगे, उसके थ्रू आगे मूव करेंगे। अब मैंने एक टेम्परेरी पॉइंटर ले लिया, उसके थ्रू मैं आगे मूव करूंगा, टेम्प साइन हेड। तो अब मैं लूप लगाऊंगा, वाइल temp of next is not equal to null। ये कंडीशन क्या चेक करेगी, while temp of next is not equal to null। इधर आओ, देखो temp of next इधर null है या नहीं है? ये चेक करेगी कि अगला जो हमारा नोड है वो नल है कि नहीं है। हाँ, अगर वो इधर, नल नहीं हाँ होगा तो वो आगे चला जाएगा बिल्कुल। फिर अच्छा, अगले नोड इधर पे। मैं इसके लिए इसको रन करता हूँ, while temp of next is not equal to null। अच्छा, temp of next इधर null है या नहीं है?
सर नल नहीं है, नहीं है 6 क्योंकि पड़ा इसके हुआ है। नेक्स्ट में 6 पड़ा हुआ है। अब इधर आ जाओ, इधर आ गया टेम्प, जी अब टेम्प इधर आ गया, इधर से टेम्प मूव करके इधर आ गया। अब समझ लो इधर नहीं है, फर्स्ट पे नहीं है, टेम्प इधर आ गया। यस सर। अब इसका नेक्स्ट चेक करेगा, इसका नेक्स्ट जी नल है या नहीं है? जी नहीं है, नहीं है, बिल्कुल। अब फिर इधर 7 पे। इधर आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट जी चेक करेगा, इसका नेक्स्ट नल है। जी नल है। जी सर। हाँ, इसका मतलब है हम लास्ट पे पहुंच गए हैं, इसका मतलब है हम ये टेम्प पॉइंटर है, ये लास्ट पे पहुंच गया है, ठीक है। जी अब इधर हमने कंडीशन को, इधर हमने लूप से बाहर आना है और हमने इधर न्यू नोड इंसर्ट करवा देनी है। लास्ट पे इसी तरह ही करवाएंगे ना, हम लूप लगा के एंड पे जाएंगे और एंड पे जाके वो नोड इंसर्ट करवा देंगे। एंड पे हम किस तरह से जा सकते हैं, हम चेक करते जाएंगे कि जिसका नेक्स्ट नल आ गया वो उसका एंड वाला नोड होगा, यही कंडीशन चेक करेंगे ना, लिंक लिस्ट में यही कंडीशन चेक करेंगे कि ना जी सर। जिसका नेक्स्ट अगर आपका नल हो गया तो अब ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, ये देखो, temp of next is not equal to null temp assign temp of next। तो ये क्या चेक करेगा, temp of next जब तक नल नहीं हो जाता ये आगे मूव करता रहेगा, और जब इसको temp of next नल मिल गया तो ये इस लूप से बाहर आ जाएगा। इसी तरह ही होगा ना, ये लूप की समझ आ रही है क्या कर रहा है जो मैंने अभी समझाया आप लोगों को। while temp of next is not equal to null, जब तक temp of next नहीं नल होता तो ये लूप लगा रहे और temp आगे मूव करता रहे। मैंने यही काम किया ना इधर, मैंने यही काम किया जी ना, जब सर। तक temp of next नल नहीं होता रहता मैंने temp को आगे temp of next लेता गया हूँ, ठीक है ना, यही काम हो रहा है ना। और जब temp of next नल आया तो ये इस लूप से बाहर आ जाएगा। देखो जब temp of next इज इक्वल टू नल कंडीशन फॉल्स होगी, जब temp of next नल आ गया कंडीशन फॉल्स होगी कि नहीं होगी, यस सर। ठीक है ना। हाँ, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा कंट्रोल इस जगह पे आ जाएगा और हम क्या करेंगे, टेम्प ऑफ नेक्स्ट में हम न्यू नोड लगा देंगे, ठीक हो गया ये। यानी कि जब इधर कंडीशन आई, कंडीशन फॉल्स हुई, लूप से बाहर आ गया, तो हम क्या करेंगे, टेम्प ऑफ नेक्स्ट, यानी यस कि सर। इस जगह पे हम नई नोड लगा देंगे, जो भी आपकी नोड होगी। ये नल अब नहीं आए, हाँ जी, समझ आई है या नहीं? किसी को समझ नहीं आई तो समझ सकता है। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है या नहीं? और हम आवाज आ रही है? तो स्क्रीन आपकी चली गई है, आवाज आ रही है, स्क्रीन चली गई है। स्क्रीन चली गई है, एक मिनट। अब बहुत बड़ी कट रही है शायद, नेटवर्क इशू आ रहा है। हाँ जी, अब स्क्रीन नजर आ रही है? अब ठीक है आ सर। रही है सर। ठीक हो गया। अच्छा, इस कोड की जिसको नहीं सर आ समझ रही है लगी, ना? अब इस कोड की जिसको नहीं समझ लगी वो मुझसे पूछ सकता है, किसी भी लाइन की नहीं समझ लगी या कुछ भी हमें ना लगाओ, जल्दी बताओ। आतिफ किधर है? भाग गया मेरे ख्याल में। किसी को एक लाइन की भी समझ ना लगी हो वो पूछ सकता है, किसी लाइन की। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है अब? हेलो? अब जी आई सर है अब। आवाज सर। यार नेट का इशू मेरे ख्याल में जी आ रहा सर आ होगा। रही है अब। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ कि इस कोड की किसी जी को सर समझ आवाज ना आ आई रही हो, है। इस कोड की किसी को समझ ना आई हो तो पूछ सकता है।
आवाज आ रही है? सर ये वाइड इंसर्ट लास्ट से जरा दोबारा समझा दें। इधर से जी सर आ रही है आवाज, मैं बोल रहा हूँ ये वाइड इंसर्ट लास्ट से जरा दोबारा समझा दें। है, अभी आए हो? ये सर शाबाश, वीडियो देख लेना फिर अगर अभी आए हो तो। नहीं सर, आवाज यहाँ पे आके कटने लग गई थी, फिर शायद मेरा नेट इशू भी आ गया था। तो मैंने तो स्टार्ट इधर से किया था। चलो मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने न्यू नोड क्रिएट करनी है, ठीक है। अब नोड में दो पार्ट होते हैं, एक वैल्यू पार्ट होती है और एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है। तो न्यू नोड आपने क्रिएट की, उसकी वैल्यू में आपने ये वाली जो आपको वैल्यू एज ए पैरामीटर आ रही होगी वो, और उसके नेक्स्ट में फिलहाल आपने नल रखवा देना है, क्योंकि अभी वो नोड लिस्ट में नहीं गया, अभी वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपने चेक करना है, अगर हेड नल है इसका क्या मतलब है, लिंक लिस्ट एम्प्टी है। अगर आपका हेड नल होगा तो हेड असाइन न्यू नोड, यानी कि हेड आपका न्यू नोड को पॉइंट करने लग पड़ेगा। ये देखिए हेड आपका फॉर एग्जांपल 5 आपकी नोड थी, अभी लिस्ट एम्प्टी है तो आपका हेड न्यू नोड को पॉइंट करने लग पड़ेगा। ये मैंने बताया। उसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब है कि ऑलरेडी उसमें कुछ ना कुछ नोड पड़े हुए हैं। अगर हेड इज इक्वल टू नल कंडीशन फॉल्स हो, इसका क्या मतलब है, हेड नल को पॉइंट कर रहा है, उसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ नोड एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर आपने एल्स में चले जाना और यहाँ जाके आपने इंसर्ट लास्ट करना है। तो आपने लास्ट पे जब इंसर्ट करना है तो शुरू से एंड पे जाने के लिए आपको एक लूप लगाना पड़ेगा। तो मैंने एक टेम्परेरी पॉइंटर लिया जो कि हेड को पॉइंट कर रहा है। टेम्परेरी पॉइंटर मैंने क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं हेड को आगे मूव करता तो ये हेड आगे मूव करता तो पिछले नोड्स का रेफरेंस हमारे पास गुम हो जाना था। इस वजह से मैंने एक टेम्परेरी पॉइंटर इधर लिया और उसको आगे मूव करना स्टार्ट कर दिया। अगर जब तक हमें नल नहीं मिल जाता, जब तक नल नहीं मिल जाता इसका मतलब क्या है, तब तक हम एंड पे नहीं पहुंच सकते। जिसका नेक्स्ट नल होगा वो आपका एंड वाला नोड होगा। तो हमने एक नोड स्टैटिक टेम्प साइन हेड लिया, ये देखें नोड स्टैटिक टेम्प साइन हेड लिया। अब मैंने लूप लगाया वाइल टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, यानी कि जब तक हमें लास्ट नोड नहीं मिल जाता तो आगे हम मूव करते हैं टेम्प साइन टेम्प ऑफ नेक्स्ट। तो ये क्या चेक करेगा कि जब तक आपको लास्ट ये टेम्प ऑफ नेक्स्ट चेक करेगा, नल नहीं है तो ये इधर टेम्प आ जाएगा। फिर इधर चेक करेगा नेक्स्ट नल नहीं है तो फिर इधर टेम्प आ जाएगा। इधर चेक करेगा नेक्स्ट नल है तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि टेम्प ऑफ नेक्स्ट नल आ गया, कंडीशन फॉल्स होगी। तो हम क्या करेंगे, टेम्प ऑफ नेक्स्ट में न्यू नोड रखवा देंगे तो हमारी लास्ट पे नोड ऐड होगी। तो इधर हम टेम्प ऑफ नेक्स्ट में इधर क्या करेंगे, हम न्यू नोड इधर रखवा देंगे। ठीक है, इस जगह पे क्या करेंगे, न्यू नोड रखवा देंगे। ठीक हो गया, यस सर। ये मैंने जी आगे सर, समझाया था। ठीक हो गया, अब किसी को समझ ना लगी हो थैंक यू।